अभी संकट खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और भारी संकट आ गया है। एक और खबर, एक और बुरी जानकारी नेपाल को लेकर सामने आ रहा है। नेपाल के प्रलय की तस्वीर आप सभी ने देखा होगा। पिछले 2-3 दिनों से नेपाल की प्रलय की वीडियो हर कोई देखकर कलेजा उसका सहम-सा जा रहा है। सांसें रुक सी जा रही है कि आखिर अचानक से नेपाल पर इतनी बड़ी आफत आ कैसे गई। साइंटिस्ट पूरे दुनिया के इस प्रलय को समझने के लिए हर तरीके से हताश हुए बैठे हैं कि आखिर ऐसा प्रलय आज से पहले ना कभी किसी ने देखा था, ना कभी किसी ने सोचा था कि इस तरीके का प्रलय दुनिया को देखने को मिलेगा। लेकिन दुनिया ने ये भी देख लिया। दोस्तों, नेपाल पर संकटों का बादल अभी भी मंडरा रहा है। खबरों की माने तो नेपाल पुलिस के जरिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्योंकि एक बार फिर से तिब्बत में झील फट चुका है, जिसको लेकर कई गांव को खाली कराया जा रहा है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से नेपाल के आसपास के उस इलाके को खाली कराया जाए जहां पर अभी भी लोग हैं। दोस्तों, मैंने कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखा। हमारे सोशल मीडिया पेज पर आप जाकर वो तमाम वीडियो देख सकते हैं कि कितनी भयानक तरीके से बाढ़ आई है। ऐसा बाढ़ हमने सिर्फ फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में देखा था दोस्तों, कि ऐसे भी प्रलय आता है, ऐसे भी बाढ़ आता है। लेकिन हकीकत में देखकर रूह कांप जा रही है। आज मैं आपको तमाम नए विजुअल्स और नई फुटेज दिखाऊंगी और आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी कि नेपाल पर अभी भी आपदा का पूरा, जी हाँ, आपदा का पूरा डर और खतरा मंडरा रहा है। अभी भी आपदा से बाहर नेपाल के लोग नहीं निकले हैं। अभी भी नेपाल में खौफ का वो मंजर देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल खबरों की माने दोस्तों तो तिब्बत में फिर से झील फट गई है। नेपाल में कई गांव को खाली कराए जाने की बात की जा रही है। सेना के लोग जो है इस त्रसादी को, जी हाँ, इस त्रसादी से सामना करने को, इस त्रसादी में फंसे हुए लोगों को निकालने की हर संभवतः कोशिश कर रहे। गांव खाली करवा रहे, गांव के गांव खाली हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि फिर से तिब्बत में झील फट गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने को नेपाल सरकार के जरिए आदेश दिया गया है। अब तक 478 मौतों की जानकारी सामने आई है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई लोग तो वहां के ये तक कह रहे कि हजार लोग एक बिल्डिंग में फंसे हुए थे, जिस वजह से एक बिल्डिंग में हजारों मौतें हो चुकी हैं। इतनी ज्यादा भयानक बाढ़ जो है नेपाल के अंदर आई है दोस्तों। मैं तमाम वो वीडियो, तमाम वो फुटेज डे 1 से देख रही हूँ दोस्तों, जहां पर साफ दिख रहा है कि किस कदर नेपाल के अंदर त्रसादी आई है, कितने खतरनाक लेवल पर यहाँ पर बाढ़ आया है। दोस्तों, खबरों की अगर मैं बात करूं तो नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील जो है फट चुकी है। ये झील चोचेन नदी और पेरुपू सांगोपो नदी के संगम के पास बनी थी। चीन ने इसके फटने की आशंका एक दिन पहले ही जता दी थी। झील फटने के बाद पानी का स्तर बढ़ने लगा है। खतरे की वजह से रसुवा जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन 90 मिनट के लिए रोक दिया गया। भोटकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी के पास के कई गांव खाली कराए जा रहे हैं। लोगों और सुरक्षा कर्मियों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया गया है। इसी बीच चीन ने भी तिब्बत में राहत और बचाव अभियान रोक दिया है और लेवल 4 अलर्ट जारी किया है। दोबारा बाढ़ आने के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। बाढ़ और भूस्खलन से दोनों देशों में अब तक 478 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज़्यादा लोग लापता है। इनमें करीब 290 भारतीय होने की शामिल, जो यहाँ करीब 290 भारतीय शामिल होने की खबरें और आशंका दोनों जाहिर की जा रही है। दोस्तों, नेपाल का ये त्रसादी पहली बार इतनी खतरनाक तरीके से देखने सुनने को पूरी दुनिया को मिला है। पूरी दुनिया के साइंसदान हैरान है कि आखिर इस बात की जानकारी किसी को कानों कान तक नहीं लगी। दोस्तों, सोचिए, हम कहते हैं कि साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है, कितनी तरक्की कर लिया है,
लेकिन इस बाढ़ के बारे में, इस प्रलय के आने के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं था। ये अचानक से आई बाढ़ ने हर किसी के होश और रोंगटे दोनों खड़े कर दिए हैं। साइंस धरा का धरा रह गया है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा दोस्तों कहा जा रहा है कि ऐसा ही होता है। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक का रौद्र रूप कुछ इसी प्रकार से देखने सुनने को मिलता है, जो नेपाल के अंदर देखने को मिला दोस्तों। ऐसा भयानक बाढ़ दोस्तों, ऐसा भयानक बाढ़ कि रूह देखकर विचलित हो गया है। पिछले 3 दिनों से मुझे सही से नींद तक नहीं आ रही है दोस्तों। हर वक्त ये खबर, ये वीडियो देखकर दिमाग में चलते रहता है। रात में सोने जाती हूँ तो यही सारे विजुअल्स आंखों में घूमते रहता है कि कैसे सामना किया होगा, क्या बीती होगी उन लोगों पर जब अचानक से ये बाढ़ का जो वेव लोगों के घरों को उड़ाता हुआ, गाड़ियों को उड़ाता हुआ ले गया है। कैसा महसूस हुआ होगा। जो लोग मर गए हैं और जो लोग जीवित हैं, वो अपनों को ढूंढने में लगे हैं, वो लोग क्या सोच रहे होंगे और उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी, ये बार बार जहन में आता है दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना के ज़रिए लेवल 4 की बड़ी वार्निंग दे दी गई है। नेपाल में भी बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है और कहा जा रहा है कि दूर दूर तक गाँव को खाली करवाया जाए। फिलहाल लोगों को किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि अब तक 469 लोगों की मौत हो चुकी है और कई हजार लोग लापता हैं। दोस्तों नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने कहा है कि हमने ऐसी रिपोर्ट देखी है जिसने पता चलता है कि कई भारतीय अमेरिका भी, जी हाँ, कई भारतीय और अमेरिकी नागरिक भी लापता हैं। फिलहाल उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो असल में लापता है। उम्मीद है कि सभी सुरक्षित होंगे और स्थिति सिर्फ बातचीत में कुछ समय की रुकावट है। बचाव और खोज अभियान के सफल होने की उम्मीद के साथ साथ हमने समर्थ में एकजुट रहने की ज़रूरत है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस सप्ताह के शुरू में नेपाल में जो अचानक से स्थान आई बाढ़ की चपेट में, वहां जल स्तर के बढ़ने से प्रशासन ने एक बार फिर से बाढ़ की चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी आज फिर से जारी की गई है। अधिकारियों ने कई इलाकों में लोगों को बचाव कर्मियों के सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। नेपाल में बाढ़ की स्थिति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने विपक्ष के नेता भीष्मराज आगमदवे ने कहा है कि ये एक भौगोलिक हालात की वजह से मौसम ऑपरेशन के लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी हमारी सेना और अन्य विभागों की टीम पूरी कोशिश कर रही है राहत बचाव कार्य करने के लिए। जहां पर लोग फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों को निकालने के लिए ऊपरी इलाकों की स्थिति को देखते हुए हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार मिलकर हम इस पूरे स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं। ऑपरेशन में सेना के 2 हेलीकॉप्टर और प्राइवेट सेक्टर के हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। हम अपने पास मौजूदा हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सभी को जानकारी दे रहे हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसी लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह जारी कर रही है। दोस्तों नेपाल की इस खतरनाक भयावह तस्वीर से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा हाहाकार दोस्तों आज से पहले कभी किसी प्रलय में देखने सुनने को नहीं मिल रहा है। आप देखिए नेपाल पुलिस के ज़रिए क्या अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल पुलिस की तरफ से दोस्तों एक नया अलर्ट जारी किया गया है जिसमें साफ कहा है कि निचले इलाकों में कहीं पर भी आप जो है वहाँ नदी के किनारे जो है नदी वाले क्षेत्रों में आप बिल्कुल भी ना रहे, वहाँ से पूरी जगह को खाली कर दें। हालांकि नेपाली भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन इसका हिंदी जो है ट्रांसलेशन यही है। इसीलिए नेपाल के लोगों से आग्रह है कि वो ऐसी खतरे वाली जगह पर बिल्कुल भी ना रहें जहाँ पर खतरा आने की, जी हाँ, खतरा आने की पूरी तरीके से जो है जो संकट है वो मंडरा रहा है। उस खतरे वाली जगह को आप तुरंत खाली करें और सुरक्षित जगह पर, जहां पर सरकार के ज़रिए एडवाइजरी जारी की गई है, वहां पहुंचने की कोशिश करें। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दोस्तों नई दिखा रही हूं, जो नए विजुअल फुटेज आज नेपाल के सामने आई है। दोस्तों ये देख रहे हैं, यहाँ पर भागते हुए कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत तेज़ी से लोग भाग रहे हैं। आसपास के इलाकों के लोग अपने अपने घरों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये दोस्तों नदी के उस उफान की
तस्वीर है जहां पर नदी के अंदर उफान इस भयानक तरीके से उठा कि लोग जो है अपने घरों से सिर्फ चीख पुकार करते हुए निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये त्रिशूली बजरामा या श्री पेस्को की जगह है जो नेपाल बाज़ार, जी हाँ, नेपाल बाज़ार कहलाता है, जो आसपास के लोगों के ज़रिए इस भयानक त्रसादी की आवाज़ को देखते हुए, वेव को सुनते हुए भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ना जाने इन लोगों की क्या स्थिति रही होगी दोस्तों। बाढ़ का पानी देखिए सड़कों पर आ चुका है, ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि प्रलय किस तरीके से नेपाल में आपदा जो है वो कहां से आई और किस तरीके से तमाम घरों को अपने साथ बहा ले गई है। आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे भयावह तस्वीर दोस्तों नेपाल की ये बताई जा रही है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है दोस्तों, कई लोग लापता हैं ऐसी, जी हाँ, इसी आपदा की वजह से। ऐसे ही आपदा दोस्तों ऊपर पहाड़ी इलाकों से आया और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में हर एक चीज़ को अपने साथ बहा ले गया। बहुत ही भयानक तस्वीर है दोस्तों। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए कि क्या और किस तरीके की स्थिति रही है। बाकी एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, ये नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बेहद डरावना दृश्य है दोस्तों, जहाँ पर एक दो घर जो है बचा हुआ है, मतलब उसके चारों तरफ उफान मारती हुई नदियां और कुछ लोग वहां पर खड़े हुए हैं। उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी दोस्तों, किस तरीके से प्रलय यहां पर आया हुआ है। एक झटके में ये घर डूब सकता था दोस्तों। आप कुछ घर बचे हुए हैं बाढ़ की चपेट की वजह से, लेकिन लोग वहां पर खड़े हुए हैं, डरे हुए, सहमे हुए हैं। दिलो दिमाग में इनके क्या बीत रही होगी, ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। गाड़ियाँ दोस्तों ऐसे ऐसे के ऐसे हिल रही है। मतलब आप सोचिए कि इस प्रलय ने हर किसी को ये बता दिया है कि ऊपर वाले के आगे कोई भी शक्तिशाली नहीं है। इस बाढ़ ने पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी है कि अगर ऊपर वाले की लाठी अगर चलती है जब, तो वो बिना आवाज़ की होती है, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक और भयानक होती है। ये भयानक तस्वीर, ये भयानक वीडियो आप देख सकते हैं कि नेपाल त्रसादी की कितनी ख़तरनाक मंजर है। क्या मतलब जो वीडियो बना रहा होगा उसके दिमाग में, उसके जहन में क्या चल रहा होगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है दोस्तों, कि जान ज़िंदगी पर बनी हुई है, लेकिन लोग जो है यहाँ पर डरे सहमे से खड़े हुए हैं। बाकी आप रेस्क्यू टीम नेपाल के जो जवान हैं उसके ज़रिए कैसे कीचड़ और गाद से लोगों को निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाली सेना ने त्रिशूली सुरंग में करीब 400 लोगों को निकाला है और अभी भी, जी हाँ, 400 लोगों के बचे होने की खबर जो है वो सुनी और वहाँ पर तुरंत बचाव अभियान भेजा गया। 300 लोगों को बाहर निकाला गया। 100 से ज़्यादा लोग अभी भी इस सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। और किस स्थिति में दोस्तों नेपाली सेना के ज़रिए कीचड़ और गाद से निपटा जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर, कि कैसे वो रेस्क्यू करते हुए लोगों को निकाल रहे हैं। बाकी ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर से नेपाल के, जी हाँ, नेपाल की सड़क पर एक बस को, जी हाँ, एक बस को उड़ाता हुआ कैसे ले गया है। इस तबाही को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक पत्थर बिल्कुल फुटबॉल की तरह आया ऊपर से और कई जिंदगियों को अपने साथ समेट ले गया, कई जिंदगियों को लील कर ले गया। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बहुत भयानक मंजर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भयानक। हर कोई, जी हाँ, इस भयानक मंजर को देखकर हर तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि आखिर इस तरीके की चीज़ें हुई कैसे। दोस्तों नेपाली सेना और पुलिस के मुताबिक 5000 से ज़्यादा जवान जो है अभी भी तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं, शवों को निकालने का काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर बाढ़ की वजह से कटे हुए इलाकों में टेंट, खाना और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पहुंचा रही है। दोस्तों नव भारत टाइम की रिपोर्ट कह रही है कि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बचाव दल अभी भी उन इलाकों में पहुंचने में नाकाम रही है और लगातार कोशिश की जा रही है जहां पहुंचना अत्यंत मुश्किल है। अधिकारी आपदा वाली जगह पर एक एक खतरे पर नज़र बनाए हुए हैं। नेपाल की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि बाढ़ वाली जगह एक झील बन गई है और उसका जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे चिंता बढ़ गई है कि झील फट सकती है और निचले इलाकों में और ज़्यादा बाढ़ आ सकती है। इस चेतावनी में त्रिशूली और गंडक नदी के किनारे बसे इलाके, जिनमें भारत
की सीमा से सटे इलाके भी शामिल हैं और लोगों की चिंता लगातार बढ़ी हुई है कि किस कदर नेपाल के अंदर जो त्रसादी आई है वो आसपास के देशों में भी ख़तरा पैदा कर सकती है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर ख़तरों की घंटी जो है वो लगातार बढ़ी हुई है। लोग डरे सहमे से हैं दोस्तों। किसी को कुछ नहीं पता था दोस्तों ये फ्लैश फ्लड के बारे में। फ्लैश फ्लड की वजह से आज कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक दोस्तों हैरान परेशान है कि आखिर ये बाढ़ आया कैसे, क्या हो गया है। कोई अपनों को ढूंढ रहा है तो कोई रो रहा है, बिलख रहा है। कई ऐसी हैरान कर देने वाली दोस्तों तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ऐसी वीडियो सामने आ रही है दोस्तों जिसमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोगों की क्या स्थिति रही होगी और कैसे ये बाढ़ जो है लोगों के घरों को उजाड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। एक और तस्वीर आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कैसे विनाशकारी बाढ़ जो है खौफनाक मंजर के साथ आई है और तेज बहाव में कई घरों को अपने साथ बहाते हुए, उड़ाते हुए ले जाती हुई नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। बहुत भयानक, बहुत ही भयानक खतरा इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इतनी भयानक तरीके से जो है ख़तरा यहाँ पर देखने सुनने को मिला है। बाकी आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि नेपाल में ख़तरे की वजह से लोग अपने अपने घरों को छोड़ने पर किस कदर मजबूर हैं। सब कोई अपने अपने घरों को छोड़कर अपने आशियाना और अपने ठिकानों को बाहर निकलता हुआ सुरक्षित जगहों की तलाश में जाता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत भयानक बाढ़ आया है दोस्तों। तमाम विजुअल्स, तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेपाल के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वाले से हाथ उठाकर दुआएं करें कि नेपाल की त्रसादी जो है वो रुक जाए। शुक्रिया दोस्तों।